दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा सस्पेंस थ्रिलर टाइप मामला आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये कोई नेटफ्लिक्स सीरीज नहीं है, ये है हमारे अपने देश का चुनाव सिस्टम। अब देखो, हम सब बचपन से सुनते आए हैं, लोकतंत्र जनता की ताकत है। लेकिन आज सवाल यह है कि यह ताकत मशीन के अंदर सुरक्षित है या फिर कहीं सिस्टम में कोई ग्लिच तो नहीं। अब कहानी शुरू होती है मुंबई से। हाँ, वही मुंबई जहां लोग लोकल ट्रेन में ऐसे फिट हो जाते हैं जैसे मोबाइल में 256 गीगाबाइट स्टोरेज हो। 2024 के चुनाव में चांदी वाली सीट पर एक कैंडिडेट आरिफ नसीम खान बहुत ही छोटे अंतर से चुनाव हार जाते हैं। अब हारना कोई नई बात नहीं है, हर चुनाव में कोई जीतता है, कोई हारता है। लेकिन यहां ट्विस्ट ये था कि हार के साथ साथ सवाल भी उठे। भाई, ये वोटिंग और काउंटिंग में सब सही हुआ था ना? और यहीं से शुरू होता है असली ड्रामा, क्योंकि भारत में एक अनकहा नियम सा रहा है। एक बार ईवीएम सील हो गई तो फिर वो मशीन ऐसे हो जाती है जैसे आपका पुराना व्हाट्सएप चैट। अब इसे मत खोलो भाई, जो हो गया सो हो गया। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग था। कोर्ट तक बात पहुंची और बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया जिसने पूरे सिस्टम को हल्का सा हिला दिया। अब आप सोच रहे होंगे, अरे कोर्ट तो रोज फैसले देती है, इसमें नया क्या है? नया यह है कि इस बार कोर्ट ने सिर्फ ऊपर ऊपर से चेक करने को नहीं कहा, बल्कि कहा, भाई मशीन खोलो, अंदर तक देखो, पूरी बॉडी स्कैन करो। यानी सिर्फ ये नहीं कि पर्ची मिल रही है या नहीं, बल्कि ये भी कि मशीन के अंदर जो दिमाग है, यानी माइक्रो कंट्रोलर, वो सही काम कर रहा है या नहीं। अब जरा इसे आसान भाषा में समझो। जैसे आप एक बाइक खरीदते हो और सिर्फ ये नहीं देखते कि स्टार्ट हो रही है या नहीं, बल्कि ये भी देखना चाहते हो कि इंजन अंदर से सही है या नहीं, कहीं कोई जुगाड़ तो नहीं लगा दिया गया। कोर्ट ने कहा कि कुछ ईवीएम मशीनों का डीप इंस्पेक्शन होगा, मतलब पूरा टेक्निकल चेकअप। अब ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है, लेकिन असल में इसका मतलब है, भाई मशीन के अंदर क्या चल रहा है वो भी दिखाओ। और सबसे मजेदार बात, इस बार सिर्फ सरकारी इंजीनियर्स ही नहीं, बल्कि याचिकाकर्ता का टेक्निकल एक्सपर्ट भी वहां मौजूद रहेगा। मतलब अब यह मैच एक तरफा नहीं होगा, दोनों टीम मैदान में होंगी। अब यहां एक बड़ा सवाल उठता है, अगर मशीनें पूरी तरह सही निकली तो जो लोग हर हार के बाद कहते हैं ईवीएम गड़बड़ है, उनका क्या होगा? और अगर कुछ गड़बड़ी निकल आई तो फिर? यही तो सस्पेंस है दोस्तों। यह मामला सिर्फ एक सीट का नहीं है, यह मामला है भरोसे का। क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने से नहीं चलता, बल्कि इस भरोसे से चलता है कि मेरा वोट सही जगह गया है। तो अब आगे क्या होगा? मशीनें खुलेंगी, जांच होगी और शायद पहली बार इतने डीप लेवल पर सच्चाई सामने आएगी। अब कोर्ट ने जो कहा वो सुनकर टेक्निकल लोगों की आंखों में चमक आ गई होगी और नॉन टेक लोगों के दिमाग में एक ही सवाल, भाई ये सब समझ कैसे आएगा? तो चलो इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। कोर्ट ने कहा कि लगभग 5% ईवीएम मशीनों की जांच होगी। अब 5% सुनकर आपको लग सकता है बस इतना सा, लेकिन सोचो, अगर आपके घर के 100 लड्डुओं में से 5 लड्डू खराब निकल आए तो आप बाकी 95 को भी शक की नजर से देखोगे ना। अब इन मशीनों का सिर्फ बाहरी चेकअप नहीं होगा, बल्कि अंदर तक झांका जाएगा। जैसे मम्मी फोन चेक करती हैं, पूरा हिस्ट्री, पूरा डेटा। सबसे पहले बात आती है माइक्रो कंट्रोलर की। अब ये शब्द सुनकर मत डरना, ये ईवीएम का दिमाग होता है। सवाल ये है, क्या इसमें कोई बाहरी कोड डाला जा सकता है? मतलब कोई हैकर स्टाइल एंट्री मार सकता है क्या? या फिर ये पूरी तरह लॉक्ड और सेफ है? अगर ये दिमाग पूरी तरह सिक्योर है तो बहुत सारे शक अपने आप खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर यहां कोई भी अगर मगर निकल आया तो समझ लो कहानी बहुत बड़ी होने वाली है। दूसरी चीज, मेमोरी। अब ये वही जगह है जहां वोट का डेटा स्टोर होता है। कोर्ट ये जानना चाहता है कि वोटिंग के दौरान जो डेटा सेव हुआ, क्या उसे बाद में बदला जा सकता है या नहीं। यानी आसान भाषा में, क्या वोट डालने के बाद कोई एडिट बटन दबा सकता है? अगर जवाब नहीं है तो बढ़िया, अगर जवाब शायद है तो फिर ओ भाई। तीसरी और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, वीवीपीएटी और ईवीएम का सिंक। अब आपने देखा होगा, जब आप वोट डालते हो तो एक पर्ची निकलती है जिसमें आपका वोट दिखता है। अब सवाल यह है, क्या जो पर्ची में दिखा वही मशीन में सेव भी हुआ, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि पर्ची कुछ और दिखा रही है और अंदर डेटा कुछ और जा रहा है? मतलब
बाहर पनीर बटर मसाला लिखा है और अंदर आलू की सब्जी निकली। कोर्ट ने कहा है कि इन सब चीजों को प्रूव करना होगा और वो भी ट्रांसपेरेंट तरीके से। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, इस बार सिर्फ एक साइड की टीम नहीं होगी, बल्कि दूसरी तरफ का एक्सपर्ट भी वहीं खड़ा होगा, हर चीज देखता हुआ। यानी अब ये क्लोज्ड बुक एग्जाम नहीं रहा, ये तो पूरा ओपन बुक प्लस सीसीटीवी प्लस एक्सटर्नल इन्विजिलेटर वाला सिस्टम हो गया है। लेकिन हाँ, यहां एक बड़ा लेकिन आता है। क्या सिर्फ 5% मशीनों की जांच से पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी? क्या ये मशीनें सच में रैंडम चुनी जाएंगी या पहले से सेट होंगी? और सबसे बड़ा सवाल, इतने समय बाद जो डेटा है, क्या वो अभी भी बिल्कुल ओरिजिनल रहेगा? यानी मामला अभी भी पूरी तरह क्लियर नहीं है, थोड़ी धुंध अभी भी बाकी है। देखो, टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस क्यों ना हो जाए, आखिर में सवाल यही आता है, क्या हमें उस पर भरोसा है? और भारत में ईवीएम को लेकर सबसे बड़ी समस्या यही रही है, टेक्निकल से ज्यादा ट्रस्ट की प्रॉब्लम। अब सोचो, अगर कोई आपको कहे कि भाई ये मशीन 100% परफेक्ट है, और आप पूछो कैसे, और जवाब मिले बस मान लो, तो आप क्या करोगे? यही तो दिक्कत है। दुनिया के कई देशों ने ईवीएम अपनाई, फिर छोड़ भी दी। वजह यह नहीं थी कि मशीन खराब थी, बल्कि इसलिए क्योंकि आम जनता उस सिस्टम को समझ नहीं पा रही थी। यानी टेक्नोलॉजी सही थी, लेकिन ट्रस्ट नहीं बना। अब भारत में भी कुछ वैसा ही सीन बन रहा है। जब सिस्टम बहुत ज्यादा सीक्रेटिव हो जाता है, मतलब अंदर क्या हो रहा है ये किसी को नहीं पता, तो लोग सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। और सच बताऊं, सवाल पूछना गलत नहीं है, गलत तब होता है जब जवाब देने से बचा जाए। अब बॉम्बे हाई कोर्ट का यह फैसला क्या करता है? ये सिस्टम को कहता है, भाई थोड़ा ओपन हो जाओ, लोग देखना चाहते हैं कि अंदर क्या चल रहा है, और यहीं से चीजें बदल सकती हैं। अब इस पूरे मामले को थोड़ा पॉलिटिकल एंगल से भी देखो। विपक्ष काफी समय से 100% वीवीपीएटी काउंटिंग की मांग कर रहा है, मतलब हर वोट की पर्ची गिनो ताकि कोई शक ना रहे। दूसरी तरफ कुछ बड़े नेताओं ने यह भी आरोप लगाए कि मशीनों में गड़बड़ी हो सकती है। अब अगर इस जांच में कुछ भी गड़बड़ निकलती है तो सोचो क्या होगा? पूरा देश बोलेगा, भाई ये तो बड़ा मुद्दा है। और अगर सब कुछ बिल्कुल सही निकलता है तो फिर जो लोग हर बार ईवीएम को दोष देते हैं, उन्हें भी थोड़ा शांत होना पड़ेगा। यानी ये जांच दोनों तरफ के लिए लिटमस टेस्ट है। लेकिन हाँ, एक और ट्विस्ट, इस पूरे सिस्टम में एक चीज होती है जिसे टेक्निकल भाषा में कहते हैं ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम। अब इसका मतलब क्या है? मतलब आपको इनपुट पता है, आपने वोट दिया, आपको आउटपुट पता है, रिजल्ट आ गया, लेकिन बीच में क्या हुआ वो नहीं पता। जैसे स्विगी से खाना ऑर्डर किया, आपको पता है आपने क्या ऑर्डर किया और क्या मिला, लेकिन बीच में किचन में क्या हुआ, किसने बनाया, कैसे बनाया, कुछ नहीं पता। ईवीएम के साथ भी यही सवाल उठता है, क्या हम उस बीच वाले हिस्से को देख सकते हैं या नहीं? और दोस्तों, यही इस पूरी बहस का सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर ये जांच उस ब्लैक बॉक्स को थोड़ा सा भी खोल देती है तो समझ लो, भारत के चुनाव सिस्टम में एक नया चैप्टर शुरू हो सकता है। और अगर नहीं तो फिर वही पुरानी बहस, वही सवाल, वही कंफ्यूजन चलता रहेगा। अब सीधी बात, सबकी नजरें टिकी हैं उन तारीखों पर जब ये ईवीएम जांच होने वाली है, क्योंकि ये सिर्फ मशीन की टेस्टिंग नहीं है, ये है लोकतंत्र के भरोसे की टेस्टिंग। अब जरा इमेजिन करो, अगर इस जांच में एक भी गड़बड़ी निकल आती है, सिर्फ एक भी, तो क्या होगा? पूरा देश बोलेगा, रुको भाई, फिर से सोचो। 2024 के चुनाव के रिजल्ट्स पर सवाल उठ सकते हैं, विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल जाएगा, और जनता के मन में जो थोड़ा बहुत भरोसा है उसमें भी हल चला सकती है। मतलब एक छोटी सी अनोमली पूरा सिस्टम हिला सकती है। लेकिन अब दूसरी साइड भी देखो, अगर सब कुछ बिल्कुल क्लीन निकलता है, मशीनें एकदम परफेक्ट, कोई छेड़छाड़ नहीं, सब कुछ ट्रांसपेरेंट, तो फिर क्या होगा? फिर जो लोग हर बार कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ है, उनके पास बोलने के लिए बहुत कम बच जाएगा, और चुनाव आयोग के लिए यह एक बड़ा क्लीन चिट मोमेंट होगा, जैसे एग्जाम में 100 में 100 आ जाए। लेकिन असली बात यहां भी खत्म नहीं होती, क्योंकि यह मामला सिर्फ सही या गलत का नहीं है, यह मामला है परसेप्शन का। देखो, लोकतंत्र कोई मशीन से नहीं चलता, लोकतंत्र चलता है भरोसे से। अगर जनता को भरोसा है कि मेरा वोट सही जगह गया, तो सिस्टम मजबूत है।
और अगर यही भरोसा डगमगाने लगे तो चाहे मशीन कितनी भी परफेक्ट क्यों ना हो, सिस्टम कमजोर लगने लगता है। अब यहां बॉम्बे हाई कोर्ट का रोल बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिस्टम को बोला, भाई अब लोगों को दिखाओ, सिर्फ बोलो मत। मतलब ट्रस्ट मी से आगे बढ़कर सी मी की तरफ जाना पड़ेगा। और सच बताऊं, यही असली ट्रांसपेरेंसी होती है। अब आगे क्या हो सकता है? दो रास्ते हैं। अगर जांच से भरोसा मजबूत होता है तो ईवीएम और ज्यादा एक्सेप्ट हो जाएंगी। अगर शक बढ़ता है तो शायद हमें फिर से पुराने जमाने के बैलेट पेपर की तरफ भी देखना पड़ सकता है। मतलब टेक्नोलॉजी वर्सेस ट्रस्ट, ये फाइनल बैटल है। और दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या है कि एक जागरूक नागरिक होना बहुत जरूरी है। सिर्फ वोट डालना ही नहीं, बल्कि ये समझना भी कि सिस्टम कैसे काम करता है। क्योंकि लोकतंत्र में असली पावर ना नेता के पास होती है, ना मशीन के पास, वो होती है आपके पास। तो दोस्तों, आखिर में बस इतनी सी बात, लोकतंत्र कोई ऐप नहीं है जिसे बस इंस्टॉल करके छोड़ दिया। ये एक लाइव सिस्टम है जिसे चलाने के लिए जागरूक लोग चाहिए, सवाल पूछने वाले लोग चाहिए और सबसे जरूरी सोचने वाले लोग चाहिए। देखो, ईवीएम सही है या गलत, ये तो जांच बताएगी। लेकिन एक चीज अभी से क्लियर है, अगर जनता सवाल पूछ रही है, ट्रांसपेरेंसी मांग रही है, तो इसका मतलब लोकतंत्र अब भी जिंदा है और अच्छी हालत में है। क्योंकि असली खतरा तब होता है जब लोग सवाल पूछना ही बंद कर देते हैं। और यहां तो लोग पूछ भी रहे हैं, बहस भी कर रहे हैं, मतलब सिस्टम अब भी एक्टिव है। अब आने वाले दिन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये एक टेस्ट है, टेक्नोलॉजी का भी, सिस्टम का भी, और सबसे ज्यादा भरोसे का। तो जुड़े रहो, अपडेटेड रहो और सबसे जरूरी अपनी राय बनाओ, किसी के कहने पर नहीं, खुद समझकर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर करना, ताकि और लोग भी इस मुद्दे को समझ सकें। और हां, कमेंट में जरूर बताना आपका क्या ओपिनियन है, क्योंकि याद रखना, लोकतंत्र में सबसे ताकतवर चीज कोई मशीन नहीं, बल्कि जागरूक नागरिक होता है।